एवरीवन, दिस इज़ मी श्रेष्ठा और आज मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ दिस इज़ हाउ आई चूज़ टू बिकम फ्रॉम एंशियस टू वेरी सिक्योर्ड पर्सन। तो मैं सबसे पहले तो ये थोड़ा सा आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि एंशियस पर्सन एक कमज़ोर व्यक्ति नहीं होता है। एंशियस पर्सन दूसरों को अपनी पावर दे देता है, दूसरों के सामने खुद को इतना झुका लेता है कि फिर सामने वाला जो होता है उस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करता है एंड इसीलिए उसको थोड़ा कमज़ोर समझा जाता है। बट दे आर नॉट स्टूपिड, दे आर नॉट बैड, they are the most strongest individual I have ever seen and I am the example of being anxious person but now I have changed। देखो, एंशियस होना एक तरह का पैटर्न है, एक पैटर्न जो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकल के आता है। हर एक इंसान की लाइफ अलग अलग होती है, हर एक इंसान की लाइफ के पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। किस तरीके से उस इंसान को माहौल मिला होता है उसके घर में, उसके स्टूडेंट लाइफ में, वो ही आपका डिसाइड करता है कि आखिर आपका आगे चल के किस तरीके का पैटर्न किस तरीके का पैटर्न बनेगा रिलेशनशिप में और फ्रेंडशिप्स में। तो मैं हमेशा से बता दूं मैं एंग्शियस कैसे बन गई थी एंड नाउ हाउ आई हैव चेंज्ड इट। मैं आपको बताती हूँ कि जो एंग्शियस पर्सनैलिटी है आखिर वो कहाँ से जन्मी हुई होती है, कहाँ से आती है। तो देखो, एंग्शियस पर्सनैलिटी ना ऐसी होती है जो आपको अंदर से खा जाती है, आप खुद को भूल जाते हो। तो इसके दो मेजरली कारण होते हैं आपके खुद को भूलने के। वो पहला एक ये है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं आपको उतना ज़्यादा लव नहीं देते हैं, आपको प्रेशर मिलता है, एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास बहुत होता है, तो आप एंशियस बन जाते हो। आपको डर लगने लगता है कि यार ये लोग मेरे को छोड़ ना दें, ये मेरे को परेशान ना करें, ये मेरे को ऐसे ऐसे तंग ना करें, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो ये होती है कि या फिर आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में बैठे रहे हैं, इस वजह से आप एंशियस बन गए हैं। तो मेरी फर्स्ट कैटेगरी नहीं थी टचवुड, मेरी सेकंड कैटेगरी थी जहाँ मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे उतने नहीं थे, और जो भी थे वो किस तरीके से के थे बस मुझे ही पता है। तो मैं आप लोगों को ना अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताती हूँ फिफ्थ क्लास का। फिफ्थ क्लास में उतनी समझ तो होती नहीं है कि यार कौन कैसा इंसान है, मेरे को किसके पीछे दोस्ती करनी है और किससे नहीं करनी है। तो मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे कभी इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है जितने और लोगों के होते हैं। तो मेरे को याद है मेरी एक फिफ्थ क्लास में फ्रेंड थी जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, बट उसके फिफ्थ क्लास तक आते आते बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे एंड वो मेरे को टाइम नहीं देती थी। तो मेरे को बुरा लगता था, मैं डायरेक्टली उससे जाके ये नहीं कह सकती था कि यार मेरे को बुरा लग रहा है तुम इसे टाइम मत दो, इसे टाइम मत दो। तो मैं उसका पीछा करने लगी थी। वो मतलब अपने दोस्तों से बात करती, मैं उसका पीछा कर रही होती, वो मेरे से बोलती भी नहीं थी, उसको मतलब ही नहीं था मेरे से, मैं फिर भी उसका पीछा करती रहती कि यार तुम मुझसे बात नहीं कर रही है, ये है वो है। उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। मैंने उसके लिए, उसका बर्थडे था, मैंने उसका बर्थडे पे एक बॉक्स बनाया था और मेरे को याद है मैंने पेन उसको गिफ्ट करे थे। और एक बार का और इंसिडेंट है कि एक बार ना वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी, तब मेरे को बहुत बुरा लगा था कि यार ये उसके साथ चली गई, मेरे साथ नहीं गई। तो मैं उसका पीछा करने लगी, मैं उसके पीछे पीछे चली गई एंड जो उसके साथ जो लड़की थी वो उससे कहती है कि यार ये तो पूरी चमची है तेरी। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ये चमचा चमची वाला खेल आपको नहीं खेलना है, आपको अपनी पावर अपने पास रखनी है। और मेरे को तो इतना बुरा लगा था कि यार इसने मेरे को चमची कैसे कह दिया। बट उसके बाद भी मेरे पैटर्न्स चेंज नहीं हुए बिकॉज ऑफ कोर्स वो चाइल्डहुड था। बट अब जब रियलाइज़ होता है तो अब मुझे पता है कि यार ये पैटर्न है, अब मेरे को इस पर इम्प्रूवमेंट करना है। एंड इनफैक्ट अभी भी मेरा पूरी तरीके से एंशियस पर्सनैलिटी गई नहीं है। देखो, अपने बचपन के पैटर्न्स चेंज करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बट ये एक दिन वाली भी बात नहीं है। पैटर्न एकदम से चेंज नहीं होते हैं कि आज आपने डिसाइड किया और कल तक आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, नहीं। पैटर्न को चेंज करने में आपको टाइम लगेगा, आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ कुछ तरीके मैं बताऊँगी कि आखिर कैसे वो पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 जो आपको करना है इज़ टू सिट डाउन एंड थैंक्स टू द यूनिवर्स।
देखो तुम लोगों को ये सब चीज़ें ना फालतू लगती होंगी कि यार क्या थैंक यू बोले, थैंक यू क्या है ये सब। पर सच बताऊं तो थैंक यू यूनिवर्स बोलना इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेटिट्यूड यू कैन गिव टू द यूनिवर्स। इसका मतलब है कि तुम अपने आप को खुद को सरेंडर कर रहे हो, अपनी लाइफ को सरेंडर कर रहे हो और अपने आप को एक नए जुनून के लिए, एक नए जज्बे के लिए एनहेंस कर रहे हो। और एनहेंस का मतलब एनलाइटन कर रहे हो। आप जब खुद को सरेंडर करते हो, आप जब अपनी प्रॉब्लम्स को सरेंडर करते हो तो यूनिवर्स आपको हमेशा एक्सेप्ट करता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करता कोई चीज़, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, वो आपसे दूर चली गई, या आपके लिए आपने किसी का जॉब का लेटर दिया था, वो आपको नहीं मिला, इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ और वेट कर रही है जो एक्चुअल में आपके लिए बनी है। अगर आप उस चीज़ के पीछे भागोगे जो आपके लिए बनी ही नहीं है तो वो आपको और दुख देगी, और दुख लेने से फ़ायदा क्या है। फिर आप उसी पैटर्न में एंग्शियस। देखो खुद को ना समझो, खुद को टाइम दो, ठीक है, तभी तुम हील हो पाओगे। कैसे खुद को टाइम देना है? टाइम खुद को ऐसे देना है, इस कदर देना है कि जो पुरानी तुम्हारी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, उन पे थोड़ा इम्प्रूव करो। कैसे इम्प्रूव करो? जैसे कि सपोज करो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। मैं रात में ना बहुत ज़्यादा देर तक 3-4 बजे तक जगती रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैं और दिन में पूरा दिन सोती रहती थी, तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, मैं खुद को अपनी ग्रोथ पे टाइम नहीं दे पाती थी ढंग से, और फिर दिन में और सो जाती थी। तो मैंने अपने आप को खुद को चेंज करा, मैंने अब खुद को जल्दी उठना सिखाया है। तो जब से मैं जल्दी उठने लगी हूँ मेरे सारे काम अप टू डेट रहते हैं। तो तुम भी अपनी जो बुरी आदतें हैं उनके ऊपर बदलाव करो। सही बदलाव ही खुशी की पूंजी होती है ना? है ना? आई नो कोट थोड़ा गलत है, बट तुम मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए हो। नेचर में घूमो, गाने सुनो, डांस करना अच्छा लगता है, मेरे को तो डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कभी भी डांस करने लग जाती हूँ। डांस करो, या कोई भी गेम्स वगैरह पसंद है, गेम्स खेलो, पर एक लिमिट तक। अपना जो गोल है उसको मत भूलो। ओवर थिंकिंग रुकेगी इससे। अगर ओवर थिंक नहीं करोगे तो एंग्शियस भी नहीं होगे। एंग्शियस होने का मतलब ही ये होता है कि आप अभी प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। जब हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तभी हमारी लाइफ में उदासियाँ, हमारी लाइफ में डिप्रेशन, हमारी लाइफ में बेकार बेकार चीज़ें होने लगती हैं। उसे डिटैच कर लो जो तुम्हारी एनर्जी के लिए ठीक नहीं है। कुछ कुछ जैसे रिलेशनशिप होते हैं, कुछ फ्रेंडशिप्स होती हैं, या कुछ भी हो सकता है, चाहे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग भी हो सकती है। सब लोगों को पता है कि भाई इंस्टाग्राम एक बहुत ही वाहियात ऐप है जो हमें अलग ही डोपामिन का लेवल देती है, बट फिर भी हम उसको यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। ये हमें एक हैप्पीनेस देती है, पर ऐसी चीज़ों से जो तुम्हें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उन चीज़ों से डिटैच हो जाओ। अगर तुम इनसे छोटी छोटी चीज़ों से डिटैच हो जाओगे तो तुम्हारी एंग्शियस पर्सनैलिटी सिक्योर में आ जाएगी, ठीक है? तो डिटैचमेंट इज़ अ वेरी गुड पावर। ये वाला जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये कोई नहीं फॉलो करता है। कुछ लोग सिक्योर होते हैं बट इस पॉइंट को फॉलो करना भूल जाते हैं। देखो तुम सिक्योर हो, चलो तुम ये सब पहले वाली चीज़ें करके सिक्योर हो गए, पर क्या तुम चीज़ों को और आगे भी तो मैनिफेस्टेशन करनी है, उस चीज़ को कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे? उस चीज़ को और अट्रैक्ट करने के लिए तुमको सैडी से बैडी बनना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि तुमको अपना ग्लो अप करना पड़ेगा। ग्लो अप कैसे करते हैं भाई? ग्लो अप के लिए तुमको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी अच्छी स्किन केयर करनी है,
अपनी मेंटल एनर्जी को कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। भाई इतने बढ़िया बढ़िया स्किन केयर करो। मेरे कर्ली हेयर है, मैं कर्ली हेयर रूटीन करती हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं कर्ली हेयर रूटीन भी बना दूंगी कि क्या चीज़ें तुम फॉलो कर सकते हो। तो यह था आज का वीडियो, और मैं बहुत ही प्रे करती हूँ, मैं ये बहुत ही दिल से चाहती हूँ कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि आखिर कैसे एंग्शियस से एक बेडी का रूप हासिल कर सकते हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल ऑफ कोर्स। एक बेडी वो नहीं होती जो किसी के पीछे भागती है, चाहे कोई भी हो। एक बेडी वो होती है जो सही चीज़ें अपने लिए अट्रैक्ट करना, अपने लिए स्टैंड लेना जानती है। एंड आई नो every girl is a baddie. Love you guys.